10th class science chapter 11 the human eye and the colorful world the exercise page 197 ਤੇ 98 ਹੈ 198 ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕੈਨ ਫੋਕਸ ਆਬਜੈਕਟਸ at different distances by adjusting the focal length of the eye lens this is due to ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ the power of accommodation is the ability of the eye lens to focus near and far objects clearly on the retina by adjusting its focal length ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓ ਬੀ ਤੇ। ਲੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਗਰ ਦੂਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਨੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ देना है रेटिना दे तभी हमें नजर आएगा। अगर नज़दीक है तो ये लेंस ने मोटा हो जाना तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है रेटिना पे। ऐसे ये जो आई लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता रहता है। दूर होता है तो पतला हो जाना है, नज़दीक है तो इसने मोटा हो जाना। सेकंड क्वेश्चन द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉर्निया आयरस प्यूपर रेटिना तो कहाँ तभी हमें नजर आएगा जब रेटिना पर इमेज बनेगा। तो डी पर टिक लगा लो। देखो ये रेटिना है, कोई वस्तु चाहे दूर से देखें चाहे नजदीक से तो इमेज कहाँ बनना चाहिए रेटिना पर, तभी नजर आएगा। रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व द्वारा मैसेज ब्रेन को जाता है जिससे पता चल जाता है कौन सी वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 10 द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तो 2.5 मीटर है। ये हमने पढ़ा हुआ है 25 सेंटीमीटर तो सी पर टिक लगा लो। इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं। ये देखो जहाँ हमने किया था the minimum distance at which objects can be seen most distinctly with the eye without strain is called least distance of distinct vision भी कह देते हैं, नियर पॉइंट भी कह देते हैं। वो कितना है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है अगर हम बुक को या किसी वस्तु को अपनी आँख के मैक्सिमम जितना नज़दीक देख सकते हैं वो कितना है अबाउट 25 सेंटीमीटर। फिर और नज़दीक करेंगे तो वो साफ नज़र नहीं आएगा और आइज पर स्ट्रेन पड़ेगी। Question number 4 the change in focal length of the eye lens is caused by the action of pupil retina ciliary muscles से iris। वो ciliary muscles जो है वो ही फोकल लेंथ आई लेंस की एडजस्ट करते हैं। तो सी पर टिक लगा लो। लो देखो ये सिलरी मसल्स है, ये आई लेंस है। अगर ये रिलैक्स करेंगे तो ये लेंस पतला हो जाना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंस मोटा हो जाएगा। पतले से हम दूर की वस्तु आसानी से देख सकते हैं, जब ये मोटा हो जाता तो नज़दीक की वस्तु हम आसानी से देख लेते हैं। जब नज़दीक की कोई वस्तु हो तो इसने मोटा हो जाना। तो ये काम कौन करता है सिलरी मसल्स। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 पेज 198 का अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। माइनस है तो कनकेव लेंस है। फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन दूर की नज़र को ठीक करना है, करेक्ट करना है। तो डिफेक्ट पहले कौन सा जहाँ मायोपी है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर प्लस। नज़दीक की भी ठीक करनी है तो उसलिए कन्वेक्स लेंस लगता है +1.5 डायोप्टर का। What is the focal length of the lens required for correcting distant vision ਤੇ ਨੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ। दूर की नज़र भी ठीक करनी है, नज़दीक की भी ठीक करनी है। दूर की ठीक करनी है तो हमें कनकेव लेंस चाहिए, नज़दीक की ठीक करनी है तो कन्वेक्स लेंस चाहिए ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ या सुटेबल पावर कह लो। लो देखें कैसे। पावर ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन वो हमें दिया हुआ -5.5 डायोप्टर। डायोप्टर का कलर डी भी लिख देते हैं कैपिटल डी। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन वो फार्मूला 1/p ऐसे भी लिख देते हैं ना, p = 1/f और f = 1/p ऐसे भी लिख सकते हैं। जो फोकल लेंथ होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ पावर होती है = 1/-5.5। तो अब इसको सॉल्व कर लो। डेसिमल का मैं 10 ऊपर लगा दिया है
ये बन गया -10/55, इसको काट लो 2/11, -2/11 इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये आ गया -0.18 मीटर। सेकंड पार्ट है नियर विजन की। पावर ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग नियर विजन वो दी हुई है हमें P = 1.5, यहाँ लिखा हुआ है देखो। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग नियर विजन फार्मूला वही है, 1/P बन जाएगा। ये आ गया 1/1.5। जब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जब कोई साइन ना हो तो प्लस ही होता है। डेसिमल का 10 ऊपर लगा दिया, 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2/3 आ गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 0.67 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन का मतलब नजदीक वाली वस्तु ठीक नजर आती है, दूर वाली ठीक नजर नहीं आती। इन फ्रंट ऑफ द आई व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਇਓਪਿਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, वो कितना है -इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी मैंने कहीं दूर पड़ा हुआ है। तो v अब क्या करते हैं, जो रेस चलती हैं ना इन्फिनिटी से, जब वो कनकेव लेंस से स्ट्राइक करती हैं ना, उसका वर्चुअल इमेज जहां बनाती हैं ओ डैश पर, तो इसको फिर ये इमेज, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो जहां बना है, ये इसका फिर इमेज जहां बनता है तो इसको जहां फोकस करता है। हूँ तो इसका मतलब जो लेंस और ओ डैश के बीच में जो दूरी है ना, वो क्या बन गई v। v = -80 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इन्फिनिटी वाली रेज इन्हें कितने फोकस करनी है, प्रिंसिपल फोकस में। इसके दो तरीके इसको कैलकुलेट करने के, ये मैंने बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो ये आगे v कितने आ गई -80। एक्चुअली तो एफ ही है, फोकल लेंथ ही है, लेकिन जरा हम डिटेल से कर रहे हैं। लो v कितना बन गया -80। माइनस क्यों लिया, क्योंकि जे इमेज इधर ही बन रहा है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड वाला कुछ इमेज भी बने, इस तो डिस्टेंस जेडे लेफ्ट साइड तो लेने हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वो माइनस ही लेते हैं, इधर वाले पॉजिटिव लेते हैं। तो फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। ये आ गया 1/-80, ये 80 है, ये याद रखना। -1/- इन्फिनिटी है, इक्वल टू 1/-80 -1/- इन्फिनिटी इक्वल टू -1/80, माइनस माइनस प्लस बन गया 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, आपको पता है। इक्वल टू -1/80 प्लस 0, तो ये तो -1/80 रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। f इक्वल टू आ गया -80 सेंटीमीटर। अब जो पावर निकालते हैं ना, वो फोकल लेंथ हमें मीटर में चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किससे डिवाइड करोगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से डिवाइड कर दिया, इसको काटो, ये आ गया -4/5 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट होगी फोकल लेंथ। अब पावर ऑफ द लेंस किसके बराबर है, 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इक्वल टू 1/-4/5। 5 ऊपर चल जाना, -5/4, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ये आ गया -1.25 डायोप्टर। द कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर -1.25 डायोप्टर को कैपिटल D से भी लिख देते हैं, इज रिक्वायर्ड